दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए 8 जनवरी 2023 को सीईटी के 2 शिफ्ट हुए थे, प्रथम और सेकंड के मैथ के सॉल्यूशन। 8 जनवरी 2023 को थर्ड और फोर्थ, यानी 7 जनवरी को फर्स्ट और सेकंड हो गए, 8 जनवरी को थर्ड और फोर्थ है। उनके मैथ के जो आंसर की है, मैथ का जो सॉल्यूशन है वो आज हम करवाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि सोन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेच करें, एक बकरी पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है, कौन सा सत्य है? दोस्तों अगर विक्रय मूल्य पर एक लाभ और हानि दे रखे हैं और लाभ और हानि समान दे रखी है तो हमेशा उनको गुणा कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो, 100 का भाग दे दिया करो। क्या कर दिया करो? स्क्वायर करके, यानी 100 का भाग दे दिया करो। तो इसका मतलब 100 में 100 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। और अगर क्रम मूल्य पर हो तो न तो लाभ होता है न हानि होती है। अगर इनको निकालें तो 10 लाभ हो रहा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 10% को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/10। 10 से वैल्यू हो रही है 11 क्योंकि लाभ हो रहे हैं। फिर हानि होए तो 10 से 9, 10 से 9। यहां देखें विक्रय मूल्य समान नहीं है तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए 11 को 9 से गुणा कर दो, इधर भी 9 से गुणा कर दो, इधर 9 को 11 से गुणा कर दो तो इधर 10 को भी 11 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया? 90 और 110 हो गया, यानी इधर 200 हो गया और इधर 99 और 99 कितने हो गए दोस्तों? 198 हो गए। तो आप देख लो कितने की कमी हो रही है? 2 की। 2/200 × 100 निकाल सकते हैं। और वैसे आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो, यही याद रखने की जरूरत नहीं है, जो दे रखी है उनका स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। नंबर 2 क्वेश्चन है, x की i y की 10% है, अधिक है। इसका मतलब y की i से 10% अधिक है। इसका मतलब 10 को हम लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10। इन 10% अधिक है किन से? y की i से। तो ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 11। x की i y की i से 10% अधिक है, ठीक है। y की i देखिए, y की i z की i से 20% कम है, यानी z की अगर 20 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 20/100, यानी 1/5। 1/z की i से कम है और कितना? 1, तो ये 4 हो जाएगी। अब देखो तीनों का अनुपात लिखो आप। इसका अनुपात 11/10 आ रहे हैं और ये 4/5 आ रहे हैं, तो इनको गुणा कर दो आप। 44, 40 और 50 कट रहा है तो काट लो। 22, 20, 25, 22, 20 से 25 आएगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रही है, आप सही तरीका मिलान कर लेना। 5 क्वेश्चन थे। यदि 5 वर्ष का साधन ब्याज है, देखिए मूलधन के 20%, अगर मूलधन 100 है, 20% के बराबर है तो 20 का मतलब 20 और फिर कितना वर्ष में? तो 20, तो वो कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो क्यों 20 को 5 से गुणा करेंगे तो फिर बराबर आ जाएगा नहीं, तो वो हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। देखिए क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर, विकर्ण का माप कितना दे रखा है? 25 मीटर। मैदान का परिमाप पूछा है दोस्तों, तो देखें विकर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं आप? a² b² बराबर होता है आपके पास विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण का मान कितना दे रखा है? 25, यानी 625 मान आएगा। किसका मान आएगा? a² b² का, यानी लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर का मान। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? यानी दोनों भुजाओं का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों? 300। हमें पूछिए मैदान का परिमाप, यानी a+b का होल स्क्वायर। और ये सब जानते हैं कि होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यहां से स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में ले लो। a² b² का मान कितना है दोस्तों? 625 और 2 गुणा ab का मान है 300, तो ये 300, 600, 1225,
1225 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 35, और 35 आएगा तो हमें पूछा a प्लस बी का मान अगर 35 है तो दोनों भुजा 2 से गुणा कर दो, दोनों भुजा 2 से क्या कर दो गुणा कर देंगे, तो 2a प्लस बी का मान दोस्तों आ जाएगा 35 दूना 70, यानी आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल ही सही है। क्योंकि परिमाप यही होता है 2 गुणा भुजा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से गुणा कर देना। इसी प्रकार चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 320 और 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। मध्य की बात करें दोस्तों तो यानी 322 से स्टार्ट होगी संख्या और लास्ट आपके 348। दोस्तों ये संख्या कुल संख्या है 14, कितनी है यानी आपके पास 14 संख्या है। n/2 एक सूत्र लगा सकते हैं योगफल ज्ञात करने का, लास्ट पद और प्रथम पद को जोड़ के सारे संख्या को मैं 2 का भाग दे देना। 14/2 322 प्लस 348 भाग दिया तो 7 जोड़ दो इंटू 600 कितने हो जाएंगे 70। अब कहां से औसत निकालना है तो सारी संख्या कितनी है दोस्तों 14, 14 का भाग दे देना तो 2 670 का आधा कर लेना 335 आएगा दोस्तों। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार चलो अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए, एक 2 अंकों की संख्या है, कौन सी है 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का गुणनफल कितना है दोस्तों 12। यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाए तो अपनांक परस्पर बदल लेती हैं, तो ऐसी संख्या बताओ। ऐसी संख्या ऑप्शन भी सोच सकते हैं आप क्या कितनी हो सकती है। वो संख्या दोस्तों 26 होगी, कितनी होगी 26। देखिए 26 में कितना जोड़ते हैं 36, 26 में कितना जोड़ते हैं 36। ऑप्शन से देख सकते हैं कि उल्टी होती है नहीं होती है, 26 से 36 बन जाती है। 26 में 36 जोड़ते हैं तो वो संख्या उल्टी बन जाती है यानी 62 बन जाती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो वो संख्या दोस्तों कौन सी है 26 आएगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं, अगर पूरी विधि करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आपका आंसर है वो डी ऑप्शन यानी 26 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों 4:5 दे रखा है और फिर अनुपात दे रखा है 5:6 और हमें पूछे हैं कितने साल है 5 वर्ष के बाद। तो पहले देखो यहां अंतर कितना आ रहा है 1 का, तो 1 को इनको गुणा करवा दो 5 कितना हो गया 5, तो ये 5 चौक 20, 5 से गुणा करा देना 5 चौक 20 और ये 25, इनको गुणा कर देना 5 से कितना हो जाएगा 25, 20 और 25। अब पहले सुधीर की पूछिए तो सुधीर पहले है तो सुधीर की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 वर्ष हो जाएगी। अगर संजय की पूछते तो कितनी हो जाती 25 हो जाती, परंतु हमें तो सुधीर की पूछिए। किसकी पूछिए सुधीर की 20 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। कितने वर्षों में 80,000 10% वार्षिक दर से अद्वार्षिक ब्याज दर है आपकी अद्वार्षिक और रुपए कितने हैं 80,000। दोस्तों इधर मिश्रदंड लिख दो, आप क्या लिखो मिश्रदंड। मिश्रदंड कितना है दोस्तों 92,610, इधर लिख दो मूलधन और इधर देखिए आप 100 प्लस दर कितनी है हमारे पास दर है 10 और अद्वार्षिक दे रखी है दर कितनी हो जाएगी दोस्तों 5/100। समय नहीं दे रखा है तो यहां लिख दो टी। ये कट रहे तो काट दो, इनको हल करो आप 105/100 और 105 कितने से कटते हैं दोस्तों 5 से 21/20, 21/20। तो ये 21 और 20 के क्या लगते हैं पता है क्या, ये 21 और 20 के क्या है घन है, वर्ग नहीं है, क्या है। तो समय कितना आएगा दोस्तों 3 वर्ष आएगा। तो आपका 3 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज और आयत का परिमाप 90 है और हमें
त्रिभुज और का क्षेत्रफल t दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल r दे रखे हैं और समन दे रखा है t स्क्वायर। r बराबर क्या है? t स्क्वायर। तो दोस्तों इनमें से भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है। आयत की सबसे लंबी भुजा पूछिए तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि क्या अनुपात हो सकता है, क्या अनुपात है हो सकता है। तो वो अनुपात सबसे बड़ी भुजा दोस्तों 27 आएगी। कितनी आएगी? 27 आएगी, क्योंकि देखो 9:27, 9:27, तो 9 7 को जोड़ा तो 36 हो गया। परिमाप कितना हो गया दोस्तों? 72 हो गया। इनका परिमाप निकाले तो कितना आ गया? 72 आ गया। और त्रिभुज का वो मान कितना आ रहा है? 18। तो वो सबसे भुजा आप चेक कर लेना, इनका कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगी सबसे बड़ी भुजा? वो 27 होगी। कितनी होगी? 27। आप ऐसे कर लेना, समबाहु त्रिभुज का 3a और यहां लंबाई प्लस चौड़ाई से, तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो x और 3x कर लेना और 4x हो जाएंगे। और फिर इनका मान दे रखे हैं, तो 3a प्लस है 4x और 8x, इनमें से कौन सी संतुष्ट होती है वो चेक कर लेना। और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, r बराबर है t स्क्वायर। तो r क्या है? x और 3x को गुणा करना, t स्क्वायर है तो √3/4 a स्क्वायर, और स्क्वायर लगाना है, फिर इनका स्क्वायर कर लेना, यानी ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/16 a की घात 4, a की घात 4। तो हमारे पास ये 18 आ रहा था, 18 से हमारे पास है भुजा आएगी। परिमाप 3a होता है, तो 3a बराबर 18, तो यहां से मान निकलेगा 6। कितना निकलेगा? और जिसमें संतुष्ट इसमें रखेंगे मान, तो आराम से यह संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 7 संख्याओं का औसत 39 है, 7 संख्या दोस्तों औसत कितना दे रखे हैं? 39, तो 7 × 39, इनमें से 3 संख्या का औसत कितना है? 27, और बाकी 4 संख्या का औसत आपको निकालना है। तो 9 संख्या कितना हो गया? 63 है, 21 6 27, 9 संख्या 63, 7 21 6 27, 27 81 माइनस कर दो 2, और ये 19। 4 संख्या को निकालना है तो 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16, 32, 8 चौक 32, तो 4 संख्याओं का पीछे जो बचेगी उनका औसत आएगा 48। इस प्रकार आज के सीईटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर बता दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।